ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर कोई हमें कुछ कह दे और हमें उनकी बात दिल पे लग जाती है तो हम कुछ उनके बारे में अच्छा सोच नहीं सकते और मन होता है हमारा परेशान कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसने मुझे वैसे क्यों कहा। लेकिन बातें तो कहने वाला कहेगा, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनकी बातों को किस तरीके से सोच रहे हो। अगर आप उनकी बातों को पॉजिटिव तरीके से सोचोगे तो आपके मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही फिर जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वैसी सोच भी नहीं चलेगी। इसलिए कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचो। कोई भी कुछ कहता है सबको आत्मा देखो, क्योंकि जैसा हमने आत्माओं को दिया है वो वैसे ही लौटाएगा। अगर आपने उनके साथ अच्छा किया है, अच्छे शब्द बोले उनके साथ, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में, तो आपको वही लौटा रहे हैं वो। तो किसी की बात से भी अपने मन को परेशान मत करो। उस बात अगर कोई आपको बोल भी रहा है नेगेटिव, कोई गलत बात, उसको भी पॉजिटिव कर दो, क्योंकि सोचना तो हमारे हाथ में है ना। कहने वाला तो कहेगा, लेकिन सोचना हमारे हाथ में है कि हम उन बातों को किस तरीके से ले रहे हैं। अच्छा सोचोगे तो मन के अंदर अच्छे विचार आएंगे, नेगेटिव सोचोगे तो मन के अंदर फिर बुरे बुरे तो विचार आएंगे ही। देखिए, जब आप अच्छा सोचोगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो आप भी अच्छे ही बोलोगे, क्योंकि जब आप अच्छा सोचोगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचार आएंगे तो आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छा बोलोगे, सबके लिए आपके अंदर शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं होंगी। तो ये मत देखो कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है। आप अपने आप को देखो, अपनी सोच को बदलो, क्योंकि बोलने वाला तो बोलेगा, क्योंकि हम बोलने वाले व्यक्ति को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। जिस दिन हमारी सोच बदल गई, हमारी सोच पॉजिटिव हो गई, उस दिन सब बदल जाएगा। हम किसी की बात को दिल पे नहीं लेने के, लेकिन इसके लिए आत्मा का पाठ पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आत्मा का पाठ नहीं पक्का होगा आप ये सब नहीं कर सकते। क्योंकि हम शरीर देखते हैं तो हम शरीर के देहभान में रहते हैं, उसमें हमें रिश्ते नाते सब दिखाई देते हैं, और फिर हमें अभिमान आ जाता है कि ये व्यक्ति तो मेरा अपना है, ये मुझे ऐसे कैसे कह रहा है। लेकिन हम आत्मा नहीं देखते, क्योंकि आत्मा के अंदर ही दुख सुख के संस्कार रहेंगे। अब आत्मा ने शरीर लिया है, ठीक है, शरीर के द्वारा ही हम सब आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे फिर वो रिश्तेदार हो चाहे कोई अपना हो, तो वो अपना हिसाब किताब तो चुकतू करेगी ना, और यही करने आए हैं। अगर इतनी सी बात हम अपने मन के अंदर पक्की कर ले तो हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रहने की। इसीलिए कहती हूँ कि सबको आत्मा भाई भाई देखो। जब हम सबको आत्मा भाई भाई देखेंगे तो हमारे अंदर से सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं और सबके लिए अच्छे विचार ही निकलेंगे। फिर चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, उन बातों का आपके मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका मन कमज़ोर है, क्योंकि हमने तो अब तक शरीर ही देखा, आत्मा और परमात्मा का तो ज्ञान ही नहीं था। लेकिन अब समझ मिली है, अब बाप ने समझाया है, तो आत्मा का पाठ पक्का करो और सबको आत्मा देखना शुरू करो। और जो पुरानी बातें हैं, किसी ने कुछ कह रखी है, मन के अंदर से नहीं निकल रही है कि चाहे मरने को मैं मर जाऊं या ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन मैं इस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, इसने मेरे को वैसा बोला ऐसा बोला, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इन बातों को तो देखो लगाओ बिंदी, क्योंकि जब तक आप पुरानी बातों को बिंदी नहीं लगाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए हमें सबको आत्मा देखना है और पुरानी बातों को बिंदी लगानी है और सब आत्माओं को क्षमा करना है। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आप सबको बताऊं कि हम किसी की बात को भुला नहीं पा रहे, बातें दिल पे लग जाती है, तो हम क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।